होली और तीज के दिन तो मेरे घर में मतलब कि दोपहर तक चूल्हा चला करता। चूल्हे पे मेरी मम्मी बनाती रहती है और मैं झूलती थी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। जेठ के महीने में जो अमावस आया है ना, उसके दिन हमारे यहाँ पे पूजा होती है गुलगुलों से। तो आज मैं वही बना रही हूँ गुलगुले। तो गुलगुले यानी कि मालपुए पुए भी बोलते हैं, गुलगुले भी बोलते हैं, पूड़े भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं ना, हम जानते हैं इसको। लेकिन मैं हमारे यहाँ पे जो है ना हरियाणा में इसको बोलते हैं गुलगुले ही बोले जाते हैं। और ये ना ज़्यादातर पूजा के लिए ही बनाए जाते हैं, जब पूजा वगैरह होती है ना तब बनाते हैं हम इसको। तो आज मैं बस वही बना रही हूँ क्योंकि जेठ के महीने में यहाँ पे पूजा होती है। तो मैंने है ना ये लिया है आटा, गेहूँ का आटा लिया हमने यो। और आप चाहे जितने भी गुलगुले बना सकते हो, मैं थोड़े से ही बना कर तैयार करूँगी बस पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने मतलब कि आधा किलो आटा ले लिया है, मतलब कि आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो वो लिया है और इसके अंदर हमने क्या डालना है, गुड़। गुड़ हमने या कूट करके डाल दो, पानी डाल दो उसके अंदर। एक चाशनी सी बनाकर तैयार करनी है, नहीं मतलब उबालना नहीं है, घोल तैयार करना, गुड़ को पानी में घोलना है, ठीक है। और ये जो पूजा होती है ना, ये पचपीर की पूजा होती है, मतलब कि शाम को होती है ज़्यादातर इसकी पूजा। तो यहाँ पे अभी 4:30-5 का टाइम हो गया है। और मतलब कि जब तैयारी पूरी हो जाएगी ना तो समझ लीजिए 6 तो हमें बज ही जाएंगे। 6 बजे के आसपास मैं घर से निकलूँगी और पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। और मतलब कि 6:30 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी और हमारी पूजा 7-7:30 बजे तक मैं घर आऊँगी। मतलब ये है मेरा इतनी दूर का काम है। तो मैं बस फटाफट से अभी ये गुलगुले बना लेती हूँ। तो इसको अच्छे से फोड़ के एक घोल तैयार करूँगी गुड़ का, ठीक है। गुड़ का घोल तैयार करके इसके अंदर जो हमारा आटा है ना उसके अंदर हमने डालना है ये। और हमने इसमें पानी इतना ही डालना है जितना कि ये घोल अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो जाए। रबड़ी सी नहीं बनानी बिल्कुल भी, हम लोग के हाथ में ले तो पकोड़े की तरह आप छोड़ सको कढ़ाई में, ऐसा घोल बनाकर तैयार करना। जैसे मतलब कि बेसन के पकोड़े बनाते हैं हम सिंपल कढ़ाई, मतलब कि कढ़ी बनाने के लिए पकोड़े बनाए हैं, ठीक है। तो वो हम पकोड़े बनाने के लिए कितना मोटा गाढ़ा करते हैं उसी हिसाब से ही हमने ये गुलगुले बनाने के लिए भी वही सेम प्रोसेस है इसका। तो इतने ही गाढ़ा करना है हमने जिस तरह की हमारे गुलगुले बन करके तैयार हो जाए बस। तो हमारा ये जो बैटर बन करके तैयार हो गया है। और अब हमने डालना है सरसों का तेल, रिफाइंड घी, कुछ भी जो आप बनाना चाहो, जिसमें भी तेल में भी आप बनाना चाहो ना, उस समय वो तेल कढ़ाई में डाल के ना और आप बना सको हो इसमें गुलगुले में। और बहुत ही अच्छे लगे हैं खाने में, बिल्कुल। और बुढ़े आदमी भी खा लेंगे, इतने अच्छे बने हैं ये, बहुत बढ़िया बने हैं। मतलब कि इसको इतने नरम बना है कि हाथ में लेना कत्ती मुट्ठी बिछ जाएगी, कत्ती कत्ती बिछ जाएंगी, मतलब कि पापड़ी सी बन जाएगी। इतने नरम बनते हैं ये, कोई भी खा लेगा, बच्चे छोटे छोटे बिना दांत वाले आदमी भी खा लेंगे, इतने नरम बने हैं। और पूरे थोड़े सख्त बनाना चाहो तो सख्त भी बन जाएंगे, अपनी वो तो अपने हिसाब से अपने हाथ में हुआ है, जैसे भी आप चाहो ना वैसे बनकर तैयार हो जाएंगे ये, जिस लेवल के भी चाहो आप। तो मैं बिल्कुल ही सॉफ्ट नरम बनाऊँगी क्योंकि हमारे घर में बूढ़े भी हैं और जवान भी, सही डाल के आदमी हमारे घर में रह गए। तो यहाँ पर देख कितनी नरम बना कर तैयार करूँगी मैं, देखवाऊँगी आपने कि किससे किसे मैंने ये गुलगुले बनाए हैं। तो ये देखिए एक बैच मैंने डाल दिया और फटाफट से निकाल भी लिया है। और मतलब कि जो तेल है ना हमारा इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते कति काले हो जाएँ ये, मीडियम सा तेल होना चाहिए। और बस उसमें डाल देंगे और धीरे धीरे जैसे पकेंगे ना ये, जब भी अच्छे बनेंगे अंदर तक पकेंगे, जब खिल जाएंगे मतलब कि जाली बन जाएगी इनके अंदर भीतर तक। आटे की जो होती है ना, जैसे ढोकला हो है, केक हो, ऐसी जाली बनती है इनके अंदर भी, बिल्कुल सेम जैसे इडली होती है ऐसे ही इसके अंदर जाली बनती है। जब आप खोल कर देखोगे बीच में से तो ऐसे ही बनेगी। और वो तो बहुत ही सॉफ्ट और हर चीज़ से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। तो यहाँ पर बस हमारा जो है ना 2 बैच मैंने डाल दी है, बस इतना ही मुझे चाहिए था अभी। तो यहाँ पे 2 बैच बन करके मेरे तकरीबन तैयार हो गए हैं। तो देख रहे होंगे आप कितने सॉफ्ट दिख रहे होंगे, ऊपर से भी आपको कितने नरम दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही गुलगुले बना करके हमने तैयार करने, और कुछ भी नहीं लगता, गुड़ और आटा, सिर्फ 2 चीज़ से बना करके हमने ये तैयार करे हैं। और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, यकीन मानिए। अगर बैलेंस अच्छा हो ना गुड़ और आटे का तो बहुत अच्छे बन करके तैयार होते हैं हमारे ये गुलगुले। देखिए अच्छे लगे हैं ना, कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये मेरी मम्मी भी बनाया करती, तीज पे होली पे मेरी मम्मी इतने सारे बनाया करती, बहुत घने, मतलब कि ब्रेड, मट्ठी और सुआड़ी, गुलगुले, पूड़े, पकोड़े, बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी बनाया करती थी। होली और तीज के दिन तो मेरे घर में
मतलब कि दोपहर तक चूल्हा चला करता। चूल्हे पे मेरी मम्मी बनाती रहती है और मैं झूलती थी, जो भी मेरे पापा ने बना के रखी थी, और मैं झूला करती थी और घर से निकाल ले लेती थी, खाती रहती थी, झूलती रहती थी। मेरा वो काम था और आज वे दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो ना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।